इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा जी। इनसे बात करें कि फिलहाल देश में जिस तरीके के सिनेमा की स्थिति है और जो नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वहीं जो पुराने कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं इस भीड़ से गायब होते जा रहे हैं, जबकि कला और एक्टिंग के मामले में वो सबसे ज़्यादा माहिर हैं। ऐसे में हम बात करते हैं यशपाल जी से। सर, लगातार हम देख रहे हैं फिल्मी दुनिया का जो पैटर्न है बदलता जा रहा है। फिलहाल किस तरीके की कलाएं सामने निखर कर आ रही हैं, या फिल्मों की बात करें या वेब सीरीज की बात करें तो? नहीं, कलाएं क्या, सिनेमा अपने आप में कला है। और ये जो कला है इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। चाहे वो साउथ की तरफ से हो, चाहे वो बाहुबली, पुष्पा या केजीएफ वगैरह हो, कंतारा हो, चाहे वो इस तरीके की फिल्में हों जो बहुत सुपर पावर जैसी या लार्जर देन लाइफ करेक्टर दिखाने की कोशिश हो, या फिर चाहे वो बिल्कुल रियलिज्म की तरफ हो, रियलिस्टिक सिनेमा जिसको बोलते हैं वो हो। तो दोनों तरह की फिल्में काम कर रही हैं और अपना अपना काम बहुत बखूबी तरीके से कर रही हैं। चाहे चमकीला फिल्म हो, चाहे वो जाने जा हो, या इस तरीके की फिल्में भी जो नेटफ्लिक्स पे या यहाँ पर बहुत ही धूम मचा रही हैं, लापता लेडीज़ हों। तो छोटे बजट की फिल्में भी काम कर रही हैं, बड़े बजट की भी। बस मुद्दा यही है कि प्लेटफॉर्म, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर ज़्यादा लोगों को नए टैलेंट को मौका मिल रहा है और बड़े एक्सपेरिमेंटल काम हो रहे हैं। पहले हम देखते थे कि लोगों को इंतजार होता था कि हाँ, इस फ्राइडे या थर्सडे को कोई नई फ्री जो फिल्म है वो रिलीज होगी बड़े सितारों के साथ, बड़े ब्लॉकबस्टर। लेकिन अब लोग ओटीटी का इंतजार करते हैं कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे चाहे नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, बाकी तमाम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनमें फिल्मों को लेकर ज़्यादा लोग इंतजार करने लगे हैं, बाकायदा पर्दे की अपेक्षा। नहीं नहीं, ये आपका मेरे ख्याल से रीडिंग थोड़ी कमज़ोर है, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि सिनेमा हॉल का मज़ा ही अलग है, और सिनेमा में कौन सी फिल्म लगेगी बहुत लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं। और कई फिल्मों का मतलब खासकर इंतज़ार रहता है, अगर किसी स्टार की हो या कोई अच्छी कंटेंट हो या जिसको लोग पसंद करते हो डायरेक्टर को। चाहे वो ये अपने संजय लीला बंसाली थे अभी, या ये जो राजकुमार हिरानी हैं, इनकी फिल्में भी जो आती हैं तो वो इंतज़ार करते हैं 12वीं पास डायरेक्टर की वजह से। डायरेक्टर इतना फेमस है और इतना अच्छा वो है कि उसने मुन्ना भाई, एमबीबीएस और इस फिल्में बनाई जो, तो थ्री इडियट्स वगैरह। तो वो डायरेक्टर ही हीरो है। प्रकाश झा की कोई फिल्म आती है या कोई ऐसे डायरेक्टर, आशुतोष गवारीकर की कोई फिल्म आती है, तो वो इंतज़ार करते हैं लोग, सिनेमा में कब लगेगी, सिनेमा में कब आएगी। बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी स्त्री को लेकर बड़ा इंतजार किया जा रहा था, बहुत बड़े अभिनेता नहीं है, बजट भी काफ़ी छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद की। तो इस प्रकार की फिल्मों को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं ना। वो बच्चों जैसी फिल्म है, मतलब बच्चों को जब बहुत पसंद आएगी। कॉमेडी भी है, भूत भी है, थोड़ा सा हल्का सा डर भी लग जाएगा किसी को। तो ये वैसी है, कोई ऐसी बहुत महान फिल्म नहीं है, लेकिन एंटरटेन के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से या टाइम पास के हिसाब से बहुत बढ़िया है और सक्सेस है। नहीं तो मुझे लगता है स्त्री वन ज़्यादा अच्छी थी। बॉलीवुड फिल्मों की अपेक्षा बात करें तो साउथ की तरफ लोगों का झुकाव भी ज़्यादा जा रहा है। कई बड़ी फिल्में जैसे आपने भी नाम गिनाई, चाहे वो प्रभास की बाहुबली हो, कल की हो, या अलग अलग जो फिल्में हमने देखी हैं, अभी इंडियन भी आई है कमल हसन की, भारतीय। तो उन फिल्मों को लेकर भी ज़्यादा लोगों का रुझान रहता है कि बॉलीवुड की अपेक्षा इस प्रकार की फिल्में जो एक बड़ा मैसेज देती हैं, चाहे वो सामाजिक मैसेज हो या हाई टेक्नोलॉजी से लबरेज हो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आदमी अगर पैसा खर्च के जाता है बड़े हॉल में, तो वो रोने धोने तो नहीं जाएगा ज़्यादातर। वो बात अलग है, सिनेमा उसको बांध ले और अपनी दुनिया में ले जाए, रुला दे, जैसे 12वीं पास है या और भी कई फिल्में हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो मनोरंजन के लिए जाता है इंसान, कि वहाँ इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा मेस्मराइज होंगे, थोड़ा सा चमत्कृत होंगे, थोड़ा सा सरप्राइजेज होंगे। तो ये फिल्में जो है वो सारे पूरा करती है। तो अभी कोई बहुत, मैं शाहरुख खान की फिल्म को भी बहुत ग्रेट नहीं मानता हूँ। कौन सी थी ये, जवान थी या पठान थी, जो पहले आई थी, पठान शायद। तो वो बहुत बहुत ग्रेट कहानी के हिसाब से कोई खास फिल्म नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक्शन और शाहरुख खान था, तो फिल्म सुपर डुपर हिट गई। तो लोगों को एक तो उनका स्टारिज्म, एक दूसरी दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि कोई भी स्टार आज गारंटी नहीं है हिट होने की। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो,
चाहे कोई ऋतिक रोशन हो, चाहे कोई भी स्टार हो, हिट होने की गारंटी नहीं है। आज पता नहीं कौन सी फिल्म चल जाए, क्लिक हो जाए, और अगर कंटेंट अच्छा है और स्टार भी है, और अगर बाय द वे स्टार नहीं भी है, 12वीं पास बहुत बड़ा उदाहरण है। कितना अच्छा कंटेंट है और कितनी बढ़िया, कोई बिना स्टार के ऐसी सुपर हिट गई है फिल्म, 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया है, जबकि बहुत कम बजट में बनी हुई फिल्म है। तो ऐसी फिल्में भी, हर तरह की फिल्में हैं, मतलब इंडस्ट्री में है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि जितनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए उतना क्रिएटिव काम हो नहीं रहा है। ओटीटी ज़्यादातर इस मामले में खो गया है कि कैसे सेक्स दिखाएं, ब्लड दिखाएं, वायलेंस दिखाएं, गालियां दिखाएं, ताकि यंग जनरेशन उससे थोड़ी सी प्रवोक हो, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि आज देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी बुरी हालत है जगह जगह, और मतलब वायलेंट बलात्कार हो रहे हैं। मतलब अभी देख लीजिए मुजफ्फरपुर का जो केस है, कितना उसके बूब्स काट दिए लड़की के, बेचारी के, 19 साल की लड़की के, उसको चाकू से मतलब यहाँ वजाइना में इतनी बार मारा है। ये ऐसे कौन करता है? ये वहशीपन, दरिंदों, मतलब पागलपन, राक्षसपना है। और ये ऐसी ही चीज़ों को देख करके वो होते हैं कुछ अलग। कुछ ज़्यादा सही कंटेंट आ रहा है। ओटीटी पे ही ज़्यादा आ रहा है, ओटीटी पे ही ज़्यादा आ रहा है, जो कि और हमारे स्टार लोग भी जिम्मेवार हैं इसमें, कई जो खुद ऐसे बनाते हैं और ऐसे करते हैं, खूब गालियाँ बकनी, खूब वल्गर बातें बोलना, खूब वायलेंट करना, खूब सेक्सी सीन दिखाना बिना बात के। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोई मना ही नहीं है। पताल लोक है, द फैमिली मैन है, उसमें गालियाँ थी पर खटकती नहीं है, क्योंकि वो करेक्टर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सही जाती हैं और अच्छी लगती है, मतलब बुरा नहीं लगता, गालियाँ लगती नहीं। लेकिन बहुत सारे वेब सीरीज़ ऐसी हैं जिसमें गालियाँ ठूंसी जाती हैं। वो जो ठूंसना है ना, सेक्स ठूंसा जाता है, डबल मीनिंग के डायलॉग ठूंसे जाते हैं, और वायलेंस जो है वो ठूंसी जाती है, ब्लड ऐसा दिखाना, मतलब जिससे वो हो जाए। कईयों को फिर मज़ा आता है, यंग जनरेशन को तो अरे क्या बात है, मार दिया, तो वो फिर वो अपनी जीवन में उनके भी थोड़ा सा वायलेंस घुसती जाती है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। क्या कारण है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे भारतीय सिनेमा की बात करें तो मुंबई में तो एक से एक डायरेक्टर हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसी छाप हम नहीं छोड़ पा रहे जैसे कि साउथ की फिल्में छोड़ पा रही हैं। बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, पैसा भी बहुत खर्च होता है, करोड़ों के बजट की फिल्म होती हैं, लेकिन जितनी फिल्में साउथ की हिट होती हैं, जो कैरेक्टर अभी हम देख रहे हैं, पूरे देश में लोगों को पता होता है कि हाँ यार ये फिल्म बहुत अच्छी आने वाली है, या इस फिल्म में इस हीरो ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बॉलीवुड की फिल्में बड़े बड़े स्टारों के बाद वो भी वो छाप नहीं छोड़ पा रही जो साउथ की, तो आखिर कमी कहाँ है? नहीं, एक रिस्क की कमी है सबसे बड़ी। तो कोई प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेता है बहुत ज़्यादा, किसी भी स्टार पे रिस्क नहीं लेता है, और इतना कि एक होगा। जैसे लगान एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, लगान में मैं भी था। लगान में पहली बार काफ़ी सालों के बाद कोई हीरो धोती धोती बंडी पहन के आया था, पगड़ी पहन के आया था। कोई पहली बार क्रिकेट पे फिल्म बनी थी, क्रिकेट पे सब फेल हो चुकी थी, कभी कुछ सब ने छोड़ दिए थे आज कि क्रिकेट पे कोई फिल्म हिट हो ही नहीं सकती। और हीरो 11 हीरो हैं उसमें, और ऐसी ऐसी मतलब सारी चीज़ें जो थी वो सारी नेगेटिव थी कि जो फिल्म को हिट नहीं। और उस फिल्म से पहले जावेद अख्तर जी ने बोल भी दिया था कि ये तो आत्महत्या करने जैसा काम कर दिया है तुमने, कि कोई तो कारण दिखाओ कि जहाँ पे फिल्म हिट हो। कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने तोड़ा, बाकायदा तोड़ा। और जैसे मेरी एक और फिल्म है दादा लक्ष्मी, जो मैंने कि दुनिया में हो सकता है बॉलीवुड में बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन जो भी जानते हैं, जिन्होंने भी देखी है, वो मानते हैं। उनको तकरीबन 83 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। उसमें भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई हीरोइन नहीं है, रोमांस नहीं है, डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है, गालियाँ नहीं है, आइटम सॉन्ग नहीं है, और कॉमेडी नहीं है बहुत, मतलब ऐसी कोई जो भौंडी, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फिर भी फिल्म को मतलब 2.5 घंटे तक लोग हिलते नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को अब इस टाइप की आदत डालनी पड़ेगी, रिस्क लेने पड़ेंगे, जो नहीं हुआ। अब लोग अगर यही करेंगे प्रोड्यूसर कि नहीं वो वाली हिट थी वैसी ही कुछ बनाते हैं, या ऐसा ही कुछ बनाते हैं जो जो चल रहा है, नया
कुछ करने में, नया कुछ बनाने में लोग रिस्क लेते ही नहीं है। क्योंकि हम कॉपी किए जा रहे हैं साउथ की, बहुत सारी फिल्मों की रीमेक समझ में आई है। वो कॉपी किए जा रहे हैं, हॉलीवुड की कॉपी किए जा रहे हैं। साउथ में कोई मलयालम फिल्म अच्छी बनती है उसकी कॉपी कर लेते हैं, तमिल फिल्म अच्छी बनती है उसकी कॉपी कर लेते हैं। उसमें क्या होगा? आपकी अंदर की आवाज़ जो है, कोई 20 में से एक फिल्म चलो मान लिया अच्छी बन जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली तो वो कॉपी रहेगी। जैसे नए कलाकार आते हैं, पहले हम देखते थे कई, चाहे एनएसडी हो या भारत भवन जैसे संस्थान हो, उनसे लोग निकल कर आगे चलते थे। लेकिन आज पुणे का जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसमें भी लोग उतनी इंटरेस्ट के साथ नहीं जाते। तो क्या लगता है, भारत भवन जैसे संस्थानों को, सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जो नए कलाकार हैं उनको मौका मिले, उनकी जो प्रतिभा है वो और निखरे? नहीं, भारत भवन तो बहुत पहले ही राजनीति का शिकार हो चुका है। और भारत भवन में बहुत टाइम से कोई टैलेंट, कोई अच्छा काम हो भी नहीं रहे। माफ़ कीजिएगा, मैं भोपाल में बैठा हूँ लेकिन ये बात बोलनी पड़ रही है। तो अब लेकिन हमारे एक मित्र हैं अनूप जोशी, शायद वो चेयरमैन बने हैं, तो उम्मीद है कुछ, क्योंकि वो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ थिएटर और बहुत अच्छा काम किया उसके पास्ट में। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे MPSD है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, MPSD, उसमें भी टीकम जोशी है, मेरा जूनियर ही है जो डायरेक्टर है, और अभी थिएटर फेस्टिवल परसों से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं कि अच्छा काम हो। MPSD में बहुत अच्छे टैलेंट निकले पिछले कुछ सालों से, और NSD में भी गए हैं, मुझे याद है, मैं क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा था, उनके सिलेक्शन में था, जूरी में। तो NSD में भी अभी मुझे वो आग नज़र नहीं आ रही है स्टूडेंट्स में जो एक टाइम पे हुआ करती थी। सबसे बड़ा जो भट्ठा गोल किया है वो इस मोबाइल और टीवी ने इन्होंने किया है, जो इतनी, मतलब इतना कंसंट्रेशन ब्रेक किया है एक्टरों का, या जो काम करना चाहते हैं, जो आत्मसात करने वाली जो चीज़ है, अंतर मन वाली जो बातें हैं, वो अब एक सपना जैसा हो गया है। पता नहीं आत्मसात कोई कर सकता है करेक्टर के, नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। इरफान जैसे करेक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मतलब इरफान जैसे एक्टर, मतलब वो तो कालजयी हो गए हैं अभी। तो बहुत ही कम जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ पर अब उम्मीदें हैं। सब लोग शॉर्टकट चाहते हैं। NSD ने भी अभी शॉर्टकट 3 महीने का कोर्स शुरू कर दिया है। आओ, फीस दो इतनी और लेकर 3 महीने में दो। कंप्यूटर एग्जाम वगैरह में होते थे कि क्रैश कोर्स है 2 महीने का, 3 महीने का। हाँ, मतलब अभी सब जगह दुकानें खुली हैं ना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हर शहर, भोपाल, हर जगह कोई ना कोई एक्टिंग स्कूल होगा जो बोलेंगे 3 महीने में सिखा देंगे, कोई 6 महीने में सिखा देंगे, कोई 1 महीने में ही सिखा देता है एक्टिंग। कोई जादुई छड़ी नहीं है, लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लंबी मेहनत होती है, तब जाके एक अच्छा करेक्टर एक्टर बनता है। 84 से थिएटर कर रहा हूँ मैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई एक्टिंग, फिर भी सीख ही रहे हैं। फिर भी सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड एक्टर, फिर भी ऐसा ही लगता है कि यार अभी कुछ तोड़ करके नया करना है। तो ये 3 महीने में कैसे सिखा देते हैं, मैं तो उसी पे हैरान हूँ। क्योंकि लोग उसके पीछे ही भाग रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, लाइक कमेंट कुछ ऐसी ट्रिक पास हो जाती है कि बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, और वो फिर आदमी 1 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर दोबारा वो ट्रिक नहीं चल पाती। हम लगातार देख रहे हैं लाइक कमेंट का है, कई नए सिंगर आते हैं, छोटी छोटी रील्स बनाकर डालते हैं और बाद में उनका पता नहीं जाता है, भीड़ में कहाँ खो जाते हैं। ये लाइक कमेंट तो आजकल खरीदे भी जा सकते हैं, तो जिनके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इनके लाइक्स ज़्यादा हैं वो एक्चुअल में सही हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है। लेकिन रील्स बनाने का जो एक सिलसिला शुरू टिकटॉक जैसा शुरू हुआ है, इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों के घर भी चल रहे हैं और बहुत लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। उनको बॉम्बे जाने के बजाय घर में बैठ कर के गाँव में अपने कुछ करने का मौका मिल रहा है, जो दुनिया देख रही है। और कई लोग तो बड़ी फॉलोइंग है लोगों की, जो चाहे वो चाय वाला हो या बड़ा पाव वाली महिला हो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अच्छा फेम भी मिला है। बहुत लोग हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छा है कि बहुत लोग जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं इसमें बिजी हो गए हैं। तो उनका जो है कि छोड़ो बॉम्बे क्या जाना, हो ही रहा है सब। तो इसलिए सबको अपने अपने हिसाब से संतुष्टि मिल रही है, काम मिल रहा है, और दे आर हैप्पी। कुछ लोग कमाई भी कर रहे हैं इसमें। क्या यशपाल शर्मा नए कलाकारों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यदि वो एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से मेहनत उन्हें करनी चाहिए? देखिए, इसका तो कोई वो तो है नहीं
कि 2 मिनट में मैं कुछ ऐसा बता दूंगा कि आप स्टार बन जाओगे या ही एक्टर बन जाओगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, नंबर 1 तो आपका अर्ज टू डू ख़त्म नहीं होना चाहिए, करने की इच्छा, और आपकी नीयत साफ, दिखावा नहीं। एक्चुअल में यू शुड रीड लिटरेचर, यू शुड सी गुड फिल्म्स ऑन यूट्यूब एंड गूगल। बहुत मसाला है देखने के लिए, शॉर्ट फिल्में या अच्छा सिनेमा देखने चाहिए आपको खाली बैठे। क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी एक्टर कभी खाली बैठता है, कि वो अगर खाली ये काम नहीं है तो उसके पास ये काम है, मोबाइल के अंदर या सामने टीवी में लगा करके अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा नाटक देखें जा करके, अच्छा हॉल में जाके फिल्में देखें बढ़िया कौन कौन सी हैं। और अब बढ़िया नहीं भी है तो भी देखें कि क्यों बढ़िया नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड सी। क्योंकि और दूसरा, एक ही तरीका है अच्छी एक्टिंग का, 3 तरीके बताते थे मेरे गुरुजी सत्यदेव दुबे, वो भी सागर के। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। ये 3 तरीके हैं अच्छी एक्टिंग करने के। तो कर्म, प्रैक्टिस मतलब कर्म करना, करके देखो। सिर्फ बातचीत में इमोशनल नहीं हो सकते, वो आप जब तक जियोगे नहीं उसको, उसमें घुसोगे नहीं, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, कोई बात नहीं। नेवर अफ्रेड ऑफ बीइंग फेल। फेल होने से कभी डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फेल होना ही पास होने की निशानी है। तो बहुत ज़रूरी है फेल होना, गलतियां करना। हम चाहते हैं ना हमारा डायरेक्टर बैठा है, टीचर है कोई या कोई भी है, कि उसके सामने हम गलती ना करें, कोई गलती ना हो जाए। नहीं, गलती करो, तभी तो आगे ठीक करोगे। और नंबर उसके बाद एक, अपनी आप पोटेंशियलिटी का 30% भी यूज़ नहीं करते हैं हम। 70% अंदर दबा है लेकिन निकल नहीं रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए वो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। पागल समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या लोग देख रहे हैं, ये वो डर, ये खासकर लड़कियों में है। लेकिन पोटेंशियलिटी आप अपना, जो आपको लगता है कि नहीं कर सकते, वो करके देखिए। एक्टिंग में जो दुनिया के अब 5 बड़े एक्टर या इंडिया के 5 बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस ले लीजिए, उनको देखिए और फिर आप कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ करें। डोंट सी डाउन, मतलब नीचे मत देखिए कि आप कौन कौन किन से अच्छा हूं मैं, नहीं, आपसे अच्छे कौन कौन है उनको देखिए और फिर आगे बढ़िए। आपकी जर्नी की बात करें तो लंबी जर्नी रही है। कुछ ऐसा एक कैरेक्टर जो आपको लगा हो कि लाइफ में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको मिला था, और वो डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगता हो कि हाँ ये काम मैंने अच्छा किया? नहीं, अभी तक ऐसा कोई काम हुआ नहीं जो मुझे लगा हो कि मैंने अच्छा किया है। मुझे अभी भी अच्छा काम हैं जो करने हैं, और आ रहे हैं कुछ जो आएंगे अभी। फिर भी ऐसा कोई कैरेक्टर जो लगा हो कि 100% आपने देने की कोशिश की? नहीं, मुझे अगर मैं बोलूं तो अपहरण और अब तक 56 जो मेरी फिल्में हैं ना, और वेलकम टू सज्जनपुर, ये मुझे ज़्यादा पसंद है लगान और गंगा जल की बजाय। क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस बहुत मन्यूट या किसको डिटेलिंग में था। अब तक 56 में नाना पाटेकर के साथ बहुत अच्छा काम हुआ वो मुझे अभी तक। अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई इसमें बहुत डेप्थ है काम में। तो बिल्कुल ये थे अभिनेता यशपाल शर्मा, जिनको साफ तौर पर कहना है कि हमें अंदर के डर को हटाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि फेल हो जाने के डर से लोग अपना 100% नहीं दे पाते। और सफलता की एक ही कुंजी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो वहीं खासतौर से बॉलीवुड की स्थिति को लेकर उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि नए लोगों को मौका तो मिल रहा है, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो उतनी रिस्क नहीं ले पा रहे। शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं साउथ की अपेक्षा हम थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि वो छाप जो साउथ की फिल्में छोड़ रही हैं वो बॉलीवुड छोड़ने में कहीं ना कहीं असफल होती जा रही है, जो पहले के दशक में काफ़ी आगे थी। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।